यह दृश्य है भारत के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक मेलों में से एक कुंभ मेला का। एक ऐसा मेला जो हर 12 साल में एक बार 4 प्रमुख शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। लाखों श्रद्धालु, साधु और भक्त यहाँ आते हैं अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए। कुंभ मेला का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मेला देवों और राक्षसों के बीच हुए एक महान संघर्ष की याद दिलाता है, जब अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जब देवता और राक्षस दोनों पक्षों के बीच अमृत का कलश गिरा, तब इसे 4 स्थानों पर गिरे माना गया: इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तभी से इन स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होने लगा। कुंभ मेला का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इस मेले में स्नान करने से पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर संगम में स्नान करना, जो प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है, इसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने की इच्छा रखते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करने का यह कार्य न केवल शारीरिक शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता की ओर भी एक कदम है। कुंभ मेला केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि साधु संतों के लिए भी एक विशेष अवसर है। साधु यहाँ अपने तप और ध्यान को और गहरा करते हैं। हर साधु का जीवन इस मेले में एक अद्वितीय उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। वे यहाँ अपनी साधना, ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। वे अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कुंभ मेला में विशेष रूप से विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये अखाड़े उन साधुओं के समूह हैं जो विशेष साधना और परंपराओं का पालन करते हैं। हर अखाड़ा एक प्रकार से अपना अलग समुदाय और आस्था प्रस्तुत करता है। इन अखाड़ों का एक प्रमुख कार्य है समाज में धर्म, सत्य और भलाई के संदेश को फैलाना। कुंभ मेला के आयोजन से कई महीने पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ तंबू, अस्थायी मंदिर, शौचालय और अन्य सुविधाएं बनाने के लिए जुट जाते हैं। कुंभ मेला को इतने बड़े पैमाने पर आयोजित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा अवसर है। कुंभ मेला में भाग लेने वाले भक्तों का अनुभव कुछ विशेष होता है। वे यहाँ आते हैं केवल धार्मिक उन्नति के लिए, बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए। कई भक्त यहाँ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान खोजने आते हैं। कुछ लोग अपने जीवन के कठिन समय में विश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। कुंभ मेला केवल धार्मिक अनुष्ठान का स्थल ही नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और कला का भी केंद्र बन जाता है। यहाँ हर दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें लोक नृत्य, संगीत और धार्मिक कविताएं शामिल होती हैं। ये मेले भारतीय कला और संस्कृति को दर्शाने का एक बेहतरीन माध्यम बनते हैं। कुंभ मेला न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ आकर लोग भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आस्थाओं को करीब से समझते हैं। इस मेले का वैश्विक महत्व भी बढ़ता जा रहा है और यह भारतीय धर्म और संस्कृति को एक नए आयाम तक पहुँचाता है। कुंभ मेला का समापन एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक क्षण होता है। अंतिम दिन लाखों श्रद्धालु एक साथ गंगा, यमुना और अन्य नदियों में स्नान करते हैं। यह दिन जीवन भर की यादें छोड़ जाता है, जब लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और जीवन में नई शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है जो हमें हमारे अतीत,
वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। यह मेला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अद्वितीय उपहार है जो मानवता, भाईचारे और आस्था के संदेश को फैलाता है। कुंभ मेला के इस अद्वितीय अनुभव के साथ हम आपको धन्यवाद कहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।